क्या आपको भी टेंस समझना मुश्किल लगता है? प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर सब मिक्स हो जाता है। आज सिर्फ 5 मिनट में टेंस क्लियर कर दूँगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स गेट टेंस। टेंस का मतलब समय, मतलब कोई काम किस समय पे हुआ है, प्रेज़ेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फिर फ्यूचर में हुआ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। आई एट फूड, मैंने खाना खाया। आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊँगा। हमें क्या पता कि भई ये एग्ज़ाम्पल प्रेज़ेंट टेंस के हैं, पास्ट टेंस के हैं या फिर फ्यूचर टेंस के हैं, वो हम आगे सीखेंगे वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस होता क्या है, इसको पहचानते कैसे हैं? सो इसका फ़ॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही, सी, इट या फिर कोई भी नाम, उनके साथ एस या ईएस आएगा, बाकी सबके साथ सिंपल वर्ब आएगी, ठीक है? मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा, आपको एक चीज़ नहीं करना कि अगर किसी सेंटेंस के पीछे ता आ गया, ती आ गया, ते आ गया, जो आप 5वीं क्लास में करते थे कि भई अगर किसी सेंटेंस के पीछे ता आ जाए, ती आ जाए, ते आ जाए, तो वो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस होता है। ये वाला फ़ॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। 3-4 तरीके होते हैं, 3-4 और स्टेप होते हैं, जिससे हम पहचानते हैं कि भई प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस यूज़ हो रहा है इस पर, ठीक है? तो ऐसे काम जिनको हम सुबह से शाम तक डेली करते हैं, उनमें प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस होता है। जैसे मान लो आप सुबह जल्दी उठते हो, फिर आप स्कूल जाते हो, फिर आप वापस आते हो, फिर आप सोते हो, मतलब सुबह से शाम तक जो भी आप काम करते हो ना, उसमें प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस होता है। दूसरा तरीका है पहचानने का, अगर हिंदी के एंड में, हिंदी सेंटेंस में लास्ट में अगर ता है, ती है या ते हैं आ रहा है, तो उसमें भी प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस होता है। और तीसरा तरीका है, कुछ टाइम वर्ड्स होते हैं, जिनसे हम पहचानते हैं कि भई प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस यूज़ हुआ है। वो कौन-कौन से हैं? जैसे ऑलवेज़, यूजुअली, ऑफ़न, डेली, एवरीडे, ठीक है? और चौथा तरीका है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फ़ॉर्म आती है और कभी-कभी वर्ब की अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फ़ॉर्म के साथ एस या ईएस देखने को मिलता है। पाँचवाँ तरीका क्या है? डू या डज़। अगर किसी सेंटेंस में डू या डज़ आए, तो वो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस होता है। तो ये तरीके थे जिनसे हम पहचानते हैं कि भई प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस यूज़ हुआ है। तो आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भई प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस में एग्ज़ाम्पल किस-किस टाइप से आते हैं और किस तरह से हम इनको स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि भई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस मतलब साधारण वाक्य कैसे बूझें। जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं नहाता हूँ, वह जाता है, वह काम करती है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनको किसी से कैसे बूझें, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। अब देखो जैसे आई क्या है, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं आया। लेकिन जो सी है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ वर्ब में क्या आया, कुक वर्ब में क्या आया, एस लग गया, ठीक है? दूसरा है नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस या फिर डज नॉट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता। फॉर एन एग्जांपल, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। ही डज नॉट लाइक टी, उसे चाय पसंद नहीं है। अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इनका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इससे हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले से। जैसे फॉर एन एग्जांपल, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। डज सी वर्क हेयर, क्या वह यहाँ काम करती है। तो अगला है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। फॉर एन एग्जांपल, इसका पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एन एग्जांपल, डू यू नॉट अंडरस्टैंड मी, क्या तुम मुझे नहीं समझते हो। डज ही नॉट हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी हेल्प नहीं करता है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कि इसको कैसे यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है?
तो सबसे पहला है डेली हैबिट्स या फिर रूटीन, रोज़ाना के जो काम हम करते हैं उनमें यूज़ होता है। फॉर एन एग्जांपल, आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। वी गो टू स्कूल ऑन टाइम, हम समय पर स्कूल जाते हैं। दूसरा है जर्नल ट्रूथ या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट, जो हमेशा सच रहने वाली बातें हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। तो ये क्या फैक्ट है, ये कभी चेंज नहीं हो सकते, इसलिए इनमें हमेशा, फॉर एन एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग, वह हर शाम क्रिकेट खेलता है। सी टीचेज इंग्लिश इन ए स्कूल, वह एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती है। चौथा है हमारा टाइम टेबल या फिर फिक्स शेड्यूल, समय सारणी या तय समय। फॉर एन एग्जाम्पल, द ट्रेन अराइव्स एट 6 AM, ट्रेन 6 बजे पहुंचती है। द क्लास स्टार्ट्स एट 9 o'clock, कक्षा 9 बजे शुरू होती है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, लाइक या फिर डिसलाइक बताने के लिए या फिर हमारी फीलिंग्स बताने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। सी हैड्स नॉइज, उसे शोर पसंद नहीं है। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं ही गो टू स्कूल। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब में एस या ई एस आएगा। तो ये सही क्या होगा, ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट है सी डज नॉट लाइक्स टी। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसमें एस या ई एस नहीं आता। तो क्या होगा, सी डज नॉट लाइक टी, इसमें एस या ई एस नहीं आएगा वर्ब में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है डज ही प्ले क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट, इसमें सही क्या होगा, डज ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, और टेंस का पार्ट फर्स्ट था, और पार्ट सेकंड में अभी जल्दी लाने वाला हूँ। सो आई होप कि आपको, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।